हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो भाई अभी की वीडियो है आयरलैंड के पीएम बने इंडियन मूल के लियो वरादकर। इंडिया का डंका देख पाकिस्तान मीडिया शॉक्ड। दिस इज अमेजिंग यार। वहां पे यूके में, अब यहाँ पे दिस इज अमेजिंग। और कई ऐसे होते हैं वो कहते हैं भैया अपने देश को क्यों छोड़ के गए, क्यों जाते हो, और मतलब उस टाइप से आपको ऐसे दिखाते हैं कि भाई आपने ना जो किया है बहुत गलत, गंदे इंसान। राइट, अगर उनका लास्ट नेम वरटकर है तो मतलब वो महाराष्ट्र से हैं फिर। अरे वाह, वेरी नाइस, वेरी नाइस। तो ये देखो, ये कर रहे हैं इंडियंस जो दूसरी जगहों पे जा रहे हैं। अब उनकी अचीवमेंट्स अब दिख रही हैं क्योंकि जब गए हैं उसके बाद उनके नेक्स्ट जनरेशन, मतलब ये तो एक कॉमन थ्रेड आ रहा है। मजा आ गया। कोई भी कंट्री का लीडर है उसमें कोई ना कोई इंडियन मूल का ही है। सोच सकते हो। बोलेगा इंडिया का लीडर इंडियन मूल का हाजी है, ठीक है। मैं तो सोच मोदी जी कितने खुश हो रहे होंगे कि मोदी जी जहाँ पर जाएंगे वो बोलेंगे इंडियन मूल के लोग आ रहे हैं यहाँ तो। मैं इंडिया का प्राइम मिनिस्टर मिल रहा हूँ, बाकी इंडियन और मेरे जो कंट्री है उसके मूल के सभी लोग हैं। यही तो कमाल है भैया। सुनो, प्राउड फील करो। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। दुनिया की राजनीति से भारत के लिए एक और गर्व करने वाली खबर आई है। भारतीय मूल के लियो वराडकर आयरलैंड के प्रधानमंत्री बन गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी लियो वराडकर को आयरलैंड का प्रधानमंत्री चुने जाने पर बधाई दी। एक समय था जब अंग्रेजों ने भारत पर शासन किया। अब भारतीयों का डंका विदेशों में बज रहा है। रचना सिंह एक इंडियन लेडी है, इंडियन ओरिजिनेटेड लेडी है। पहली साउथ एशियन मिनिस्टर बनी है कनाडा की, एजुकेशन मिनिस्टर। अच्छा, इंडियंस आर डूइंग सो वेल in Western countries that they are rising to the post of prime ministership of that country. मोदी जी को मैं बल्कि इस चीज की उनको मैं क्रेडिट दूंगा कि उन्होंने नेशनलिज्म जो है, हिंदुइज्म को इतना प्रमोट किया है कि हिंदू चाहे वॉशिंगटन डीसी में बैठा हो, चाहे न्यूयॉर्क में बैठा हो। एक तरफ अगर हम देखें तो इंडियंस को इतने अच्छे ओहदों पे फाइज किया जा रहा है पूरी दुनिया में। दूसरी तरफ अगर बात करूं पाकिस्तान की, ग्रीन पासपोर्ट देख के लाइन में खड़ा कर दिया जाता है या लाइन से बाहर निकाल दिया जाता है। हमारे तो पाकिस्तानी जो बाहर जाते हैं तो किसी को बताते ही नहीं है कि हम पाकिस्तानी है। कोई कह रहा होता है मैं इंडियन हूँ, कोई कह रहा होता है मैं फलां मुल्क से। तो हम क्यों नहीं बताते लोगों को कॉन्फिडेंटली और प्राउडली कि हम पाकिस्तान से हैं। और यहाँ तक कि आप जिस खुदा पे बिलीव करते हैं और जिसका 24 घंटे ढंढोरा पीटते हैं, उस मजहब के नाम पे आपने उस मुल्क को कैद खाना और कत्लगाह बनाई हुई है, तो फिर आप हैं कौन? जरा अपने गरिमा में झांक के देखें। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का AP ज्ञान चैनल पे। तो फ्रेंड्स, आइए देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया की लेटेस्ट वीडियो। पाकिस्तानी मीडिया को लगा गहरा सदमा क्योंकि एक और यूरोपीय देश का प्राइम मिनिस्टर भारतीय मूल के बन चुके हैं। और यही नहीं बल्कि कनाडा की एजुकेशन मिनिस्टर भी एक भारतीय मूल की लेडी रचना सिंह बनी है। तो वहीं पे आयरलैंड जो कि यूरोप के अंदर है, वही यूरोप जिसका एक देश इंग्लैंड ने इंडिया पे राज किया। और आप जानते हैं कि इंग्लैंड के प्राइम मिनिस्टर ऑलरेडी ऋषि सुनक बन चुके हैं जो भारतीय मूल के हैं। और अब उसी यूरोप का एक और देश आयरलैंड के प्राइम मिनिस्टर एक भारतीय मूल के जिनका नाम लियो वराडकर है वो बन चुके हैं। जिसके बाद पूरी दुनिया के अंदर भारतीयों का डंका बज रहा है और यह कहा जा रहा है कि अब इंडिया न सिर्फ बड़े बड़े इंटरनेशनल कंपनियों के MD एंड CEOs बन रहे हैं, बल्कि अब तो दुनिया के बड़े बड़े देशों के प्राइम मिनिस्टर भी जो कि इंडिया मूल से बन रहे हैं। तो यह भारतीयों के लिए एक बड़े गर्व की बात है। तो वहीं पे पाकिस्तानी मीडिया इस बात पे रो रही है कि आखिर पाकिस्तानी को क्यों नहीं पूछा बाहर कंट्रियों के अंदर, बल्कि उनको ग्रीन पासपोर्ट देखते ही लाइन से बाहर कर दी जाती है। तो दोस्तों आइए देखते हैं इस वीडियो को। मजा आएगा। नाइस, व्हाट अ वेरी हैप्पी मोमेंट। हमें पता ही नहीं था ऐसा कुछ चल रहा है। रचना सिंह इंडियन ओरिजिनेटेड है और पहली साउथ एशियन मिनिस्टर बनने जा रही है कनाडा की। जी हाँ, एजुकेशन मिनिस्टर बनी है कनाडा की। इससे पहले अगर देखा जाए तो यूके के प्राइम मिनिस्टर जो है ऋषि सुनक, वो भी इंडियन ओरिजिनेटेड है। अगर बात करूं गूगल के CEO की सुंदर पिचाई, वो भी इंडिया से है। और भी बहुत से अच्छे ओहदों पे फाइज, शनैल ब्रांड की CEO इंडिया से हैं। रचना सिंह एक इंडियन लेडी है, इंडियन ओरिजिनेटेड लेडी है। पहली साउथ एशियन मिनिस्टर बनी है कनाडा की, एजुकेशन मिनिस्टर। इंडिया की फीमेल दुनिया में एक इतने बड़े कंट्री के इतने अच्छे ओहदे पे फाइज हुई हैं। अगर आप इसके माजी के तनाजुर में देखें तो इंडिया पाकिस्तानी एंड इंडियंस के पास जो है काफ़ी बड़ी अचीवमेंट्स हैं। इट्स मीन आप देख लें कि जो डॉक्टर अब्दुल कदीर खान है बिलोंग पाकिस्तान, और डॉक्टर अब्दुल सलाम इंडिया,
That all was past history. अब इसको पास नहीं कह सकते, आप ये कह सकते हैं कि जितना एजुकेशन सिस्टम मुसलमानों के पास था ना, आज उसको ही लेके जो है दुनिया के जितने ममालिक हैं मुसलमानों के जो इल्म है उनको लेके चल रहे हैं। पाकिस्तान के बाद या मुसलमानों के पास बड़ा इल्म है, आप उसी एजुकेशन सिस्टम को उसको कन्वर्ट करते हैं इंग्लिश में, तो वो उनका बन जाता है। मैं आपको यहाँ पे टोक के चलूँ, आपने कहा कि पाकिस्तान मतलब मुसलमानों के पास बहुत ज्यादा नॉलेज और वही नॉलेज लोग आज तक यूज करते आ रहे हैं। मैं टोटली एग्री करती हूँ, लेकिन मुझे बताएं कि वो चीजें वो लोग रिसर्च क्यों कर रहे हैं, हम क्यों नहीं कर रहे। जस्ट पुट असाइड फॉर 1 मिनट, जस्ट पुट असाइड आके बना रहे हैं। आप सिर्फ एज ए नेशन सोचें, बीइंग अ पाकिस्तानी सोचें, और मुझे बताएं कि बीइंग अ पाकिस्तानी हम लोग इस चीज पे फोकस क्यों नहीं है। ये बड़ी अच्छी आपने बात कही, मगर इसमें एक चीज आप देखें, जिस चीज पे आप मेहनत करेंगे ना उसी से आप फल पाएंगे। इल्म होना और शऊर होना ये दो अलग अलग बातें हैं। और दूसरी बात ये है, इंडिया की अगर आप देखें ना, इंडिया में तालीम ज्यादा है हमसे, मगर बर्दाश्त हमसे कम है। हमारे इधर जितनी आज़ादी और जितनी फ्रीडम दूसरे रिलीजन को है ना, इंडिया में इस चीज को नहीं है। मैं बात कर रही हूँ, आपने कहा हम में बर्दाश्त ज्यादा है, पाकिस्तान से ज्यादा जज्बाती कौम है ही कोई नहीं। जज्बाती कौम अपने दीन को लेके है। आप इस चीज को ना आप मिक्सअप करते हैं ना जब इन चीजों को, तो ये कंफ्यूजन पैदा करती है। एक तरफ अगर हम देखें तो इंडियंस को इतने अच्छे ओहदों पे फाइज किया जा रहा है पूरी दुनिया में, दूसरी तरफ अगर बात करूं पाकिस्तान की, तो पाकिस्तानियों को बाहर जाके जॉब अपॉर्चुनिटीज भी नहीं मिलती। ग्रीन पासपोर्ट देख के लाइन में खड़ा कर दिया जाता है या लाइन से बाहर निकाल दिया जाता है। हमारे तो पाकिस्तानी जो बाहर जाते हैं तो किसी को बताते ही नहीं है कि हम पाकिस्तानी है। कोई कह रहा होता है मैं इंडियन हूँ, कोई कह रहा होता है मैं फलां मुल्क से, तो हम क्यों नहीं बताते लोगों को कॉन्फिडेंटली और प्राउडली कि हम पाकिस्तान से हैं। क्योंकि उन्हें पता है कि दहशतगर्दी में पाकिस्तानी के नाम आता है। हमारी अपनी गलती है, कुछ लोग तो ज्यादा, कुछ लोग नहीं, ज्यादातर हमें लोग पाकिस्तानी को टेररिस्ट ही बोलते हैं। क्या वजह इसकी? वजह हमारे जो बड़े ऊपर बैठे हुए हैं उनकी वजह है बस। दुनिया की राजनीति से भारत के लिए एक और गर्व करने वाली खबर आई है। भारतीय मूल के लियो वराडकर आयरलैंड के प्रधानमंत्री बन गए। वराडकर की मां का संबंध आयरलैंड जबकि पिता का ताल्लुक भारत से है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी लियो वराडकर को एक बार फिर आयरलैंड का प्रधानमंत्री चुने जाने पर बधाई दी। एक समय था जब अंग्रेजों ने भारत पर शासन किया, अब भारतीयों का डंका विदेशों में बज रहा है। भारतीय मूल के एक और शख्स ने विदेशी देश की कमान संभाल ली है। भारतवंशी लियो वराडकर यूरोपीय देश आयरलैंड के नए प्रधानमंत्री बन गए हैं। Now it's a day for Indians across the globe to rejoice the election of an Indian origin person to rule the Republic of Ireland. Leo Varadkar has selected as the Prime Minister of. The Indians are doing so well in Western countries that they are rising to the post of Prime Ministership of that country. It shows दोनों आयरलैंड it's और not India which was earlier there. दोनों इंडियन और Western countries used to think that illiterate India, but India is fully progressed. It's a developed country, and it is a power to recognize in the world. And first in England, Prime Minister Sunak became the Prime Minister. Now in Ireland, another Indian has become Prime Minister, Indian origin man. और दूसरा ये कि मोदी जी को मैं बल्कि इस चीज की उनको मैं क्रेडिट दूंगा कि उन्होंने नेशनलिज्म जो है, हिंदुइज्म को इतना प्रमोट किया है कि हिंदू चाहे वॉशिंगटन डीसी में बैठा हो, चाहे न्यूयॉर्क में बैठा हो, चाहे वो माइक्रोसॉफ्ट का सीईओ, उसके अंदर नेशनलिज्म हो। ये उनकी प्लस चीज है। वो अपने मुल्क के लिए, अपने काज के लिए वो ही सक्सेसफुल। वी नीड टू लर्न फ्रॉम हिम। अगर हम अपने काज में और अपने नेशनलिज्म में फेल हैं तो दिस इज आवर फॉल्ट, मोदी जी का फॉल्ट नहीं है। तो पाकिस्तानी तालीमी निज़ाम की अगर बात की जाए तो मदरसा बहुत पहले मतलब आता है टॉप के ऊपर, कि यहाँ पे मदरसा एजुकेशन बहुत ज़्यादा है। वही वजह आपको लगता है कि इस जो अभी करंटली पाकिस्तान में मदरसा तालीम है, ये हासिल करने के बाद वो लड़का जो पाकिस्तान में रह रहा है वो आने वाले टाइम में किसी कंपनी का CEO या मल्टीनेशनल कंपनी में कोई टॉप मैनेजमेंट में जा सकता है? बिल्कुल भी नहीं जा सकता, क्योंकि देखिए अगर आपने मदरसा की तालीम बहुत ज़रूरी है, ठीक है, हम इस बात को एग्री करते हैं। अभी इंडिया की आपने बात की तो रीसेंट स्टडीज़ के अकॉर्डिंग रीसेंट स्टडीज़ में कहा जा रहा है कि जो इंडिया की 60% मिडिल क्लास है ना, वो इस टाइम अप कर रही है, वो बूस्ट अप हो रही है, उनके पास ज़्यादा से ज़्यादा उनको तरक्की मिल रही है, जिसकी वजह से उनकी इकोनॉमी स्ट्रॉन्ग है, स्टेबल है। हमारे यहाँ मिडिल क्लास बंदा पिस रहा है, अमीर से अमीर तर होता जा रहा है, गरीब से गरीब तर होता जा रहा है, और मिडिल क्लास जो है दरम्यान में पिसता जा रहा है। भैया अब हम क्या बोले, बड़ा कंफ्यूजन था बॉस। सभी के कॉन्सेप्ट इतने खराब थे कि कंफ्यूजन ही था पूरा। ये चेक करते कि इसके कितने कॉन्सेप्ट खराब हैं, सभी के। मैं तो
देख के आ रहे हैं, बिंदास बोल रहे हैं, इधर जा रहे हैं। जो सोचने वाला है वो सोच रहा है यार किसके ज्यादा खराब कॉन्सेप्ट है, इसके भी खराब, इसके भी खराब, कोई इसमें है कोई जिसके कम खराब हो। एंड में बोलेंगे सॉरी बॉस सबके ही खराब है, बाय बाय बोलते हुए सोचते ही। और मैं ज्यादा नेगेटिव नहीं बोलूंगा, सिर्फ ये बोलूंगा कॉन्सेप्ट खराब थे, ज्यादा नेगेटिव मैं नहीं बोलूंगा। जो समझदार है वो देख के समझ रहा है कि हो क्या रहा है, इशारा ही काफी है भाई। और अभी समय लगेगा उनको, और जो भी समय लगेगा देखेंगे। और यहाँ पे बहुत अच्छा लगा कि आयरलैंड दैट वाज अ प्राउड। सो आप देखिए आयरलैंड है एक छोटा आइलैंड, उसके जो है बिल्कुल ही यूके के साथ है, तो यूके के साथ आयरलैंड, वहां पर ही इंडियन ओरिजिन के, यूके में इंडियन ओरिजिन के। अब धीरे धीरे आगे बढ़ता चलाएगा, हो सकता है मैं समझ रहे ना पूरा यूरोप से वहां से जाएगा आगे तक आएगा। बिल्कुल वेरी नाइस टू सी, दिस वाज एन अमेजिंग न्यूज। मतलब स्पेशली फॉर इंडियंस जो बाहर रहते हैं ना, उनको बहुत खुशी होती है, आप समझ नहीं पाओगे। आप इंडिया में बैठे हुए तो खुशी हो रही होगी कि देखो एक इंडियन है, पर जो बाहर बैठे तो उनको और भी खुशी होती है, तब प्राउड मोमेंट होता है कि हमारे इंडियंस ने बाहर जाके कुछ किया है। वो आप वो जो बाहर रहते हैं ना वही समझ सकते हैं। तो चलो फ्रेंड्स चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।